लाइफ में रिवर जैसा ही बनना चाहिए सबको। द डीपर इट्स रिवर द कामर इट फ्लोज। सिंपल सा नेचर हमारे लाइफ में कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग दे जाता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन अचीव थ्रू इट योर पेशेंस। ठीक है, हमेशा अपने आप को प्रोग्रेस करते रहता है, मीन्स बहते रहता है। लाइफ में पॉजिटिव होना जरूरी है। तुम आई विल रन इफ आई कैन रन, आई विल वॉक इफ आई कैन वॉक, आई विल क्रॉल if I can crawl, but I always keep moving. हेलो गाइस, हेलो 7th क्लास के बच्चे लोग, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू दी क्लास 7th। आप सब आ चुके हैं क्लास 7th में। सो गाइस, वेलकम टू दी क्लास 7th। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का, जो कि पूर्वी बुक से होने वाला है। पहले तो तुम कंफर्ट हो जाओ और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये चैप्टर का ओवरव्यू है तो तुम्हें उतारना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुड वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे? यस और नो बताइए जी। शुड वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे? समय कितना हो रहा है भाई? चलो ठीक है, चलो शुरू करें। चौक किधर चला गया जी? चलिए ठीक है, शुरू करें आज की कार्यवाही। ओके, सो आज हमारे पास एक चैप्टर है क्लास 7th के पूर्वी बुक का, चैप्टर नंबर 1, जो कि इंग्लिश है। पूर्वी इंग्लिश का नाम है, तो इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। द डे द रिवर स्पोक क्या है? द डे द रिवर स्पोक। तो आई होप, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो और अपनी किताब को खोले हो और कॉपी ओपन किए हो और पेन लिए हो और लिख रहे हो। ठीक है, चलो ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, तुम भी ऐसा मान लेना जरा, और लिखना भी साथ में। चलो देखो, This story is beautiful and meaningful story about child connection with nature. Basically, ये एक ऐसी कहानी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है और बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी है, जो कि कनेक्शन दिखाती है किसके बिटवीन में? एक बच्चे के और नेचर के बिटवीन कनेक्शन दिखाती है। बच्चे और नेचर के बीच में कनेक्शन दिखाती है। स्पेशली अ रिवर, नेचर में कैसा? एक नदी से कनेक्शन। हाँ, एक नदी से कनेक्शन। आप भी कभी ऐसा लाइफ में आता है ना फेज की, मतलब बहुत उदास होते हो तो तुम ऐसी जगह ढूंढते हो जहां तुम्हें शांति मिले। किसी लोग को पहाड़ों में जाना पसंद होता है, कई बच्चे होते हैं जिनको जंगलों में घूमना, किन्हीं को पहाड़ों पे चढ़ना, किन्हीं को नदी के पास बैठना होता है ना। सबका अपना अपना नेचर से अलग ही लगाव होता है एक। तो यहाँ देखो, द नैरेटर विजिट्स अ रिवर एंड ऑब्जर्व इट्स काम एंड पीसफुल फ्लो। तो इस कहानी के जो नरेटर हैं वो क्या करती हैं कि वो जाकर के बैठते हैं रिवर के पास और उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कितना काम और कितना पीसफुली फ्लो कर रहा है। रिवर को देख के कहते हैं ना कि भाई कितना ये अच्छे से बह रहा है और कितना एकदम शांति से बह रहा है ना, और बहे जा रहा है ऐसा। ठीक है जी, अब यहां देखो, At first, the river seems silent, but as the narrator spends more time near it, it feels as if the river is speaking. नरेटर को ऐसा लगता है कि जब तक वो रिवर बह रही थी तब तक तो वो चुप थी, लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं इसके पास जाके बैठा तो अचानक से मेरे से बात करने लगा। कैसे भाई, ऐसा कैसे हो गया? तो रिवर होती ही ऐसी चीज, नेचर के साथ जुड़ना, मतलब समझ रहे हो, बहुत अच्छी चीजें हो जाती है। फिर आपका मन एकदम शांत हो जाता है, आप सोल से कनेक्ट कर पाते हैं अपने, है ना। और बी रिवर, मैं तो यही कहूंगा कि लाइफ में रिवर जैसा ही बनो। लाइफ में रिवर जैसा ही बनना चाहिए सबको, सारे बच्चे को। किसी भी सिचुएशन आए फ्लो करते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, स्टॉप नहीं होना चाहिए, फ्लो करते रहो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि द डीपर इट्स रिवर द कामर इट्स फ्लोज। मतलब द डीपर इट्स रिवर द कामर इट फ्लोज। इसका मतलब क्या है कि नदी जितनी गहरी होती है उतनी शांत बहती है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं इसके चैप्टर की तरफ। ये बस एक ओवरव्यू था, आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब सेकंड की बारी है। देखो, द रिवर टेल्स स्टोरीज ऑफ टाइम, लाइफ एंड नेचर थ्रू इट्स मूवमेंट एंड स्पीड। तो रिवर जो है हमें अपने पुराने टाइम की कहानियां सुनाता है। ठीक है, कहानियां सुनाता है
जिंदगी के बारे में, समय के बारे में, नेचर के बारे में। कैसे सुनाता है सर? मूवमेंट और अपने साउंड से। नदी जो बहती है वो सुनाती है कि नदी बहुत पुराने जमाने से बहते हुए आ रही है ना, इस जमाने से नदी बहते हुए आ रही है, तो ये टाइम है। इसी नदी में इतने लोगों की जान गई थी, इसी नदी ने इतने लोगों को जिंदा रखा था, इसी नदी ने इतने लोगों का घर बसाया, घर बिगाड़ा। होता है ना ऐसा, हम इमेजिन करते हैं ना, जैसे हम गंगा रिवर को देखते हैं, ओ गंगा सबसे ऐतिहासिक नदी है, ऐसा हम कहते हैं ना। तो देखो, और कैसे बताती है? अपने मूवमेंट और अपने स्पीड से। वो नदी जब बहती है अपने साउंड से बताती है ना कि हाँ ठीक है। आगे देखो, तो जो नरेटर थे बच्चे, वो क्या रियलाइज किए? नदी के पास बैठे थे तो वो कुछ बातें को रियलाइज किए। वो देखिए क्या थे। द रिवर इज ऑलवेज फ्लोइंग या मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। उन्होंने रियलाइज किया कि रिवर जो है हमेशा फॉरवर्ड की ही तरफ मूव करता है। कैसे मूव करता है? फॉरवर्ड की तरफ। लाइफ में पॉजिटिव होना जरूरी है, तुम भी फॉरवर्ड की तरफ ही मूव करो, बैकवर्ड मत देखो, ठीक है। इट फेसेस ऑब्स्टिकल्स लाइक रॉक्स बट स्टिल कंटिन्यूज इट्स जर्नी। अब रिवर की भी लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी परेशानियां है। लाइक बीच में उसके पत्थर आ जाता है तो उसको अपना रास्ता घुमा के जाना पड़ता है, लेकिन वो चलता है, वो रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है, वो कंटिन्यू करता है अपना जर्नी को। आप भी रिवर की तरह ही बनिए, रिवर की तरह ही, समझे? आपको भी कैसा बनना चाहिए? रिवर जैसा ही बनना चाहिए। अपने आप से आज तुम एक बात बोलो, आज ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलोगे, आप लोग अपने आप से कहोगे, ठीक है। आई विल रन इफ आई कैन रन, आई विल रन इफ आई कैन रन, आई विल वॉक इफ आई कैन वॉक, आई विल क्रॉल इफ आई कैन क्रॉल, बट आई ऑलवेज कीप मूविंग, but I always keep moving. You understand? Do you understand? चलो यहां देखो, It gives life to plant, animals and humans. जी हाँ, और रिवर ही है वो सोर्स है प्लांट का, एनिमल का और ह्यूमंस का। नदी से ही पहले के लोग पानी पीते थे। प्लांटरिंग, जो प्लांट उगते हैं वो रिवर के बदौलत ही उगते हैं, और जितने भी जानवर होते हैं उनको पानी कौन पिलाता है? रिवर ही पिलाता है। तो चलो इतनी चीजें आप कॉपी में नोट डाउन करो, एकदम अच्छे बच्चे की तरह, साफ साफ हैंड राइटिंग में, जैसे मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं उसी तरह से पॉइंटर्स आपको लिखना है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टर के आइडियाज, सॉरी नैरेटर के आइडियाज को देखेंगे, उसको भी नोट डाउन करेंगे, एंड देन फिर हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। अभी लिखो इसको। हो जाए तो डन बोलो भाई, हो जाए तो डन बोलो, फटाफट से हो जाए तो डन बोलो। चलो लिखो जल्दी से। ओके लिखिए, नहीं पे हम लिखो। तो लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है। अब यहां देखो, रिवर टीचेस एन इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। रिवर हमें एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाता है जो कि हमारी जिंदगी से काफी रिलेटेबल होता है। वो क्या होता है? देखिए, टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ विदाउट स्टॉपिंग नो मैटर व्हाट डिफिकल्टीज कम। मतलब क्या है कि रिवर हमें सिखाता है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, आपको हमेशा मूव करते ही रहना है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था ना कि आप दौड़ो अगर आप दौड़ सकते हो तो, आप चलो अगर आप चल सकते हो तो, आप क्रॉल करो अगर आप क्रॉल कर सकते हो तो, लेकिन आप हमेशा मूव करते रहो, ठीक है। तो यही लाइफ लेसन देता है रिवर। दूसरी बात क्या है? नेचर इज ग्रेट टीचर। हाँ ये चीजें तो हैं। आपको कहीं भी मतलब लाइफ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई मतलब समझ ही नहीं आता, बहुत उलझन में रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो तुम एक बार नेचर के पास जाकर शांति से बैठ जाओ। या फिर कहीं खुली हवा हो सकती है, कहीं नदी के पास हो सकता है, कहीं जंगलों में हो सकता है ना, कहीं पहाड़ों पे हो सकता है। आप खुली हवा में बैठो तो तुम्हें तुम्हारे सोल से मुलाकात होगी, और फिर तुम्हें समझ आएगा कि नेचर कितना बड़ा टीचर है, ठीक है। फिर देखो, लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर ऑलवेज मूविंग। ये तो हमने कई बार बोल दिया कि लाइफ जो है वो रिवर की तरह है, बहती नदी की तरह है, उसमें आपको भी बहते रहना है, हमेशा बहते रहना है। इधर देखिए, ऑब्जर्विंग नेचर हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। नेचर को ऑब्जर्व करने से क्या फायदा है सर? नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें हमारी लाइफ के बारे में ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, विजडम होती है, हमें हमारी लाइफ के बारे में विजडम होती है। कैसे? नेचर को अंडरस्टैंड करने से, ठीक है। एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी लाइन है,
द डीपर द रिवर द कामर इट्स फ्लोज। ठीक है, द डीपर द रिवर द कामर इट फ्लोज। ठीक है, ये लिखो सब लोग, डन करो इसको। ये डन हो जाए तो मुझे बताओ, फिर हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। ये आपके मेन पॉइंटर्स थे, जिनको हम लोग मेन पॉइंटर्स कह सकते हैं। ये सारे जो थे ना आपके, ये मेन पॉइंटर्स हो गए आपके। ठीक है, ये मेन पॉइंटर्स हो गए। दिमाग में इतनी चीजें होनी चाहिए चैप्टर के बारे में कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो हमने इस चैप्टर में ये सारी चीजें सीखा। पहले क्या सीखा कि नेचर बहुत बड़ा टीचर होता है। दूसरा कि लाइफ नदी की तरह होता है, हमेशा बहते रहना चाहिए। और नेचर को ऑब्जर्व करने का मतलब होता है हमारी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है जी, डन कीजिए, फिर आगे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एंड कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, ठीक है, लिखो जल्दी से, डन करो। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन की तरफ, आइए देखते हैं। ठीक है, क्या है, द चैप्टर शोज हाउ सिंपल एक्सपीरियंस विथ नेचर कैन गिव डीप लाइफ लेसन्स। हाँ, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि कैसे सिंपल सा नेचर हमारे लाइफ में कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग दे जाता है। ठीक है, देखो कैसे, द रिवर बिकम्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस। रिवर जो है इस चैप्टर में, रिवर तीन चीजों का सिंबल किया हुआ है। पहला पेशेंस, दूसरा स्ट्रेंथ एंड तीसरा कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस। रिवर से हम लाइफ लेसन क्या लेते हैं, पहला स्ट्रेंथ। रिवर जितना शक्तिशाली, अगर उसके रास्ते में, देखते हो नदियों में जब बाढ़ आता है तो उसके रास्ते में पत्थर ही क्यों ना आए, वो उसे तोड़ देगा। तो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ को। दूसरी चीज पेशेंस को। नदी में जितनी पेशेंस होती है, अगर इंसानों में हो जाए, हम में हो जाए, आप में हो जाए, तो आप लाइफ में कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जिसको अचीव नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड यू कैन अचीव योर पेशेंस, यू कैन अचीव थ्रू इट योर पेशेंस। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस। नदी देखो हमेशा अपने आप को प्रोग्रेस करते रहता है, मींस बहते रहता है ना, थोड़े दूर आगे दूर, फिर इतनी जमीन इतनी जमीन इतनी जमीन कैरी करते रहता है। कभी उसमें पानी का लेवल अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, विच मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हो रहा होता है वहां पे। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इन आवर लाइफ इज स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड प्रोग्रेस। सो दिस इज अबाउट द होल चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। हाँ, एक सेकेंड आप इसको लिख लेना अभी। ठीक है, आप इसको लिख लेना, या फिर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, लो मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, देख के अच्छे से लिख लो। ठीक है, और यही सब चीजों के साथ हमारे इस चैप्टर का शुभ एंडिंग हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी मजा आया है, हल्का सा भी, तो आप इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बता देना कि अगली वीडियो किससे बनानी है। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।